आपको बराह रास्त इस्लामाबाद केपी हाउस लिए चलते हैं, जहाँ पे वजीर आला केपी इस वक्त न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जो कि एक बहुत बड़ा बजट था, बेहतरीन बजट था। उसमें हमने बड़ी चीज़ें रखी थी अपने अवाम के लिए। जिस तरह मेरे एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का विजन था कि आपने लोगों पर इन्वेस्टमेंट करानी है, तो उसके मुताबिक भी हमने बहुत सी चीज़ें लोगों के लिए रखी थी। और फिर अपने जो हमारे डेवलपमेंटल स्कीम्स थे जो नियर टू कम्प्लीशन थी, उनको भी फोकस किया था। लेकिन बदकिस्मती से वो पैसे हमें नहीं मिल सके। जब से ये गवर्नमेंट आई है, रिजीम चेंज हुआ है, तो तब से हम बड़े मुश्किल से गुजर रहे हैं। बल्कि ये कोशिश कर रहे हैं कि हमें दीवार से लगा दे और ये इसी पर लगे हुए और सारा मलबा हम पे आए। लेकिन आज मैं कुल के एज ए चीफ मिनिस्टर अपने लोगों को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को। वो मुझसे पूछेंगे कि आया चीफ मिनिस्टर साहब, आपने हमारे हक में आवाज़ उठाई थी कि नहीं उठाई थी। तो आज इसलिए मैं आया हूँ। मैं आज सिर्फ उसको वार्न करना हूँ फेडरल गवर्नमेंट को कि हमारे वाजिबात, हमारे पैसे दे दे, वो हमारा हक है। हम आपसे भीख नहीं मांग रहे। 189 बिलियन खैबर पख्तूनख्वा के इस वक्त दिसंबर तक इनके ऊपर हमारे बकाया जात है। और सबसे जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और जो बड़ी ख़तरनाक चीज़ है, वो है एक्स फाटा मर्जर। उनके पैसे, उनका जो फंड्स है वो हमें नहीं मिल रहा। तो आप देख लें कि इस वक्त एक्स फाटा उसकी क्या सूरत हाल होगी, जो बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है पाकिस्तान के लिए, आपकी सिक्योरिटी के हवाले से। उसके साथ अफगानिस्तान का बॉर्डर लगा हुआ है। तो उनका जो बजट है, उन पे उन्होंने काफ़ी कट लगाया हुआ है। इस वक्त जो करंट बजट है वो 60 बिलियन है, रिक्वायरमेंट हमारी 85 बिलियन है। अगर आप डेवलपमेंटल बजट को उसको देख ले, 55 अरब रुपए उन्होंने रखे हैं, लेकिन अभी तक दिसंबर के एंड तक हमें 5.5 अरब रुपए मिले हैं। तो वहाँ पर खाक हम डेवलपमेंट करेंगे, खाक वहाँ पर हम लोग की तनख्वाही नहीं दे पा रहे। फिर मीडिया पे बात आ जाती है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के पास पैसे नहीं है, तनख्वाहों के पैसे नहीं है। तो पैसे किधर से आएंगे? पैसे तो उनके पास पड़े हुए हैं। तो मैं चाहता हूँ, मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, इल्तिजा करता हूँ, और उसके बाद फिर अगर ये नहीं हो सका तो अगला लाएमल हम बताएंगे कि हमने क्या करना है। हमारे पैसे दे दे। सेहत कार्ड के फाटा के पैसे हमें नहीं मिल रहे, कोई 4.5 बिलियन। अच्छा, जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट ADPs है, डिस्प्लेस पर्सनस है, उनके पैसे 17 अरब रुपए वो नहीं मिल रहे। बजट में उनको रखा नहीं गया। अच्छा, हमारे साथ जो बजट में उन्होंने वादे किए थे, एक ही उसमें नहीं रखा गया। और जितने भी हमारे फेडरल PSDP के प्रोजेक्ट थे जो पिछले गवर्नमेंट में हमारे लिए रखे गए थे, हमारी हुकूमत थी, इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, वो सारे वॉश आउट हो गए फेडरल PSDP से। और जो एलोकेशन है वो भी बहुत कम रखी गई है। और इसके अलावा जो हमारे NHP के पैसे है, जो हमारा हक है 61 बिलियन, अब तक इनके ऊपर बकाया जाता है। तो ये अगर ये सारे आप देख ले तो ये तकरीबन कोई 189 बिलियन जो है इनके ऊपर हमारे बकाए जाते हैं। वो 1 पेजर आपको मिल चुका है, जो डिटेल है उसमें से। मैं उस पर नहीं जाना चाहता डिटेल पे, लेकिन वो हमने पहले से आपको प्रोवाइड कर दिया है। तो आज कहने का मकसद ये है कि मेरी ये आवाज़ आप उन तक पहुँचा दें, फेडरल गवर्नमेंट तक, कि हमारे खैबर पख्तूनख्वा का जो हिस्सा है, जो हमारे फेडरल PSDP में हमारा हिस्सा बनता है, और जो उनके ऊपर हमारे बकाया जाते हैं, वो पैसे हमें दे दे। कर ये गवर्नमेंट जो है ये डिफ़ॉल्ट कर जाएगी, और डिफ़ॉल्ट के करीब है। ये कहेंगे कि ये तो सूबों की तरफ से आ रहा है, सूबे के इसमें क्या किरदार होगा? हम तो जो NFC में हमारे शेयर्स है, वो तो हम तो उसके लिए लड़ रहे हैं। वो तो हम तो उनसे ये चाहते हैं, ये हमें दे दे। कोई एक्स्ट्रा चीज़ तो हम उनसे नहीं मांग रहे, हमारे साथ बैठ जाए। फ्लड में उन्होंने हमारे साथ वादा किया था, 10 अरब रुपए उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के लिए अनाउंसमेंट की थी कि 10 अरब रुपए हम आपको फ्लड्स में देंगे। एक भी पाई उन्होंने हमें नहीं दी। क्या आखिर में मैं ये कहना चाहता हूँ, फिर CM खालिद बात करेंगे और मोहसिन लुगारी साहब बात करेंगे, इनके साथ भी ये हो रहा है। मैं सिर्फ इनको ये बताना चाहता हूँ कि क्या खैबर पख्तूनख्वा, सवाल है मेरा, पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? अगर नहीं है तो फिर भी हमें बताया जाए, अगर है तो फिर हमारा हक हमें दे दे। नहीं देते तो फिर अगले का जो लाएमल है वो फिर मैं इधर आप लोगों को बुला के बताऊंगा कि हमने क्या करना है। हमने नेशनल असम्बली के सामने धरना भी देना होगा। हमने अपोजिशन से भी बात की हुई है खैबर पख्तूनख्वा में, वो भी हमारे साथ आएंगे। अगर नहीं हो सका तो इसके बाद फिर खैबर पख्तूनख्वा के तमाम आवाम को हम इकट्ठा करके इधर लाएंगे इस्लामाबाद में, और अपना हक अगर ये नहीं देते तो हम छीन कर ले जाएंगे। ये हमारा हक है, मुझे सूबा चलाना है, मैं इलेक्टेड वज़ीर आला हूँ। हाँ, अगर उन्होंने हमारे साथ बैठना है तो आए हमारे साथ बैठ जाए। अगर इनके पास ठीक है सख्त हालात है तो हम बैठने के लिए भी तैयार है, लेकिन
اگر ہمارے پیسے ہمیں نہیں ملے تو ہم ہر حد تک جانے کے لیے تیار ہے. اس کے علاوہ لاسٹ بات جو میری ہوگی، یہ ہمیں سورن گارنٹی بھی نہیں دے رہے کہ ہم کسی بینک سے یا کسی اور ادارے سے قرضہ لے لیں، وہ بھی ہمیں اجازت نہیں دے رہے، وہ بھی ہم پہ انہوں نے قرضن لگایا ہوا ہے. تو آخر ہم کدھر جائے؟ پھر میں پوچھتا ہوں اگر پاکستان کا حصہ ہے تو ہمیں ایکسیپٹ کیا جائے اور ہمیں ہمارے فنڈز اور پیسے دیے جائے، ہمارا حق ہمیں دیا جائے. شکریہ جی. اس کے بعد خالد صاحب بات کریں گے، یہ اپنی آخر میں پھر آپ کے کوشچن ہوں گے تو اس کی جوابات ہم دے دیں گے. جی شکریہ. جی خالد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کا بہت شکریہ.